तुम्हाला रिपोर्ट करायचं आहे, नीट करायचं आहे ना. आम्ही सांगितलंय आता. गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आपको? बेटा आवाज आ रही है? यस हाँ, देखिए कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपसे हुए होंगे, सारे सिंपल क्वेश्चन थे। उसके मैंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन 2 दिन से उसी टाइप की रिवाइज करना था। मतलब आपका किस स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मूला है, कैसे है, ये आपको पता होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता आपको। सबसे पहले मैंने जो पढ़ाया एक बार आपको फास्ट रिवाइज कर देता, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते। मैंने आपको बताया था वैलेंसी चैप्टर, तो आपको मैंने इतने ही बताए थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हेलोजन। फिर आपको मैंने आपको बॉन्ड बताए थे, बॉन्ड 3 टाइप के बताए थे, आपको इतने ही याद रखना है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। जो जब आप 12th में जाओगे तो कई बॉन्ड, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेशन, आयनिक, 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अलग बात। अभी आपको 3 ही बॉन्ड याद रखना है। बस मैंने आपको इतना ही शायद बताया हुआ था कि कार्बन की वैलेंसी 4, 3 नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, हेलोजन की 1। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, हेलोजन 1। ये आपका सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल 3 ही बॉन्ड अभी आपको याद रखने हैं कि सिंगल होता है, डबल होता है। अब आप मुझे आप इसका बता दो जरा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये बताओ, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका फॉर्मूला बता दो। अगर आपने ये कर लिया तो फिर मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर आगे बढ़ जाता। अगर आपने यही गलत किया तो फिर कोई मतलब नहीं। हो गया? इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ बच्चों, अगर आपने घर पर 2 क्वेश्चन किए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा काम है। बेटा हुआ? इसमें कार्बन कितने हैं इसके पास? सर हाँ। सर C8H6 बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इसके पास मुझे 9 कार्बन दिख रहे हैं। देखो, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, C9H8 और H8 बोल रहे हो आप, मैं अभी चेक कर लेता। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, H6 में एक और 2। हाँ, हाइड्रोजन तो 8 है, कार्बन 9 है। 8। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होने चाहिए।
स्पेशली 11th वाले बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप कहो तो मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाऊं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। अगर आप शांत बैठे हो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर ले जाओ। अगली हेडिंग है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग है भैया आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहां पर है या क्या है। तो पहला है आपका जो, तो आगे बढ़ो। हाँ सर। देखो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका नाम होता है कार्बोनाइल। इसका यूज बहुत होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 2 लोग लगे हैं, ये है आपका C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल कहते हैं। सबसे पहले तो आप कार्बोनाइल को लिख लो और इसको बॉक्स में बंद कर लो ऐसे। अब देखा भैया, अब वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। ये फंक्शनल ग्रुप आपको बिल्कुल सोते जागते उठते बैठते पता होने चाहिए। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानोगे कैसे? बड़ा ही सिंपल है। ये है आपका कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ OH है, तो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। आपके 10th क्लास में आपके टीचरों ने आपको ऐसे बताया होगा COOH, ऐसे बताते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये भी वही है COOH, तो इसके पास 2 ऑक्सीजन है तो ये OOH। लेकिन सच में ऐसे होता है। आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसकी ओपन फॉर्म पता होनी चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH। कोई दिक्कत? नो सर। अगला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कहलाता है बच्चों कार्बन से SO3H का अटैचमेंट। अगर कार्बन से SO3H अटैच है तो आप उसको बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता चल जाएगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, तभी आप इसको याद रखो बस। कार्बन से अगर SO3H अटैच है तो वो कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है आपका ईस्टर। पहचानने का तरीका, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन। ये 3 नोट करो। इलेवेंथ वाले बच्चों याद रखो, आप फ्लो में नहीं आ रहे हो अभी, जिस लेवल पे आपको फ्लो में आना चाहिए। ये तीनों नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल की एक तरफ ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन से SO3H का अटैचमेंट है तो सल्फ्यूरिक एसिड। ईस्टर, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन, ये कहलाता है ईस्टर। अभी 3 फंक्शनल ग्रुप हुए हैं आपके। अगला देखें, एसिड हैलाइड। फोर्थ, एसिड हैलाइड को कैसे पहचानोगे?
कार्बोनाइल के एक तरफ ये है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ हेलोजन। और हेलोजन का मतलब होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका था आपको। एसिड हैलाइड को कैसे पहचानोगे? कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ हेलोजन। पांचवा फंक्शनल ग्रुप है आपका एमाइड। इसको कैसे पहचानोगे? कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ कौन से बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। तो ये दो और नोट करो। कार्बोनाइल है ये, एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ नाइट्रोजन। नोट कर लिया? बेटा नोट हुआ? हाँ यस सर। और देखा भैया, अगला फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। इसको आप कैसे पहचानोगे? कार्बन से CN अटैच होगा, CN। और अगला फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड। ये कार्बन से NC अटैच होगा। इसका उल्टा कर दो, इसमें CN अटैच था, इसमें NC अटैच है, तो वो आइसोसाइनाइड बन जाता है। नोट हो जाए तो बता दिया करो, फिर मोबाइल करो। हो गया बेटा नोट? रफ कर दूं इसे? यस सर। ठीक है, एक बार मैं ये 7 फंक्शनल ग्रुप फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड। अपनी कॉपी को देखते जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते भी जाना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ OH। कॉपी चेक कर लो आप। कार्बोनाइल ये क्या रखता है? C डबल बॉन्ड O। ये है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सल्फोनिक एसिड, कार्बन से SO3H का अटैचमेंट। ईस्टर, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन। कॉपी चेक करते जाओ। अगला एसिड हैलाइड, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ हेलोजन। अगला है आपका एमाइड, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ नाइट्रोजन, वो भी सिंगल बॉन्ड से। साइनाइड, कार्बन से CN का अटैचमेंट। आइसोसाइनाइड, कार्बन से NC का अटैचमेंट। तो आपके 7 फंक्शनल ग्रुप हो गए। आगे देखते हैं। आपने 10वीं में इसका नाम सुना होगा, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका देखो। यह है आपका कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। आपने एक नाम और ये भी आपके सिलेबस में था, कीटोन। कीटोन को पहचानने का तरीका, कार्बोनाइल के इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन। अगला है भैया आपका एल्कोहल, कार्बन से OH का अटैचमेंट। अगला है आपका ईथर, ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन और इस तरफ कार्बन। ये आपको बिल्कुल रट्टा मारना है, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, याद करना है इन्हें। तो ये नोट कर लो।
हो गया तो बता देना, फिर आगे बढ़े। हो गया? Yes, sir. मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इधर तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एमाइन, AEN है एमाइन। पहचानने का तरीका, कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ सॉरी कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर कार्बन से सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो आप इसको एमाइन बोलते हो। तो आप इतने ही फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं और लगभग इतने से काम हो जाता है। जो कुछ स्पेशल टाइप के हैं वो चैप्टर में आपको पता चल जाते हैं। इतने फंक्शनल ग्रुप सफिशिएंट है। एक बार मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप को आपका रिवाइज करवा देता, ताकि मैं बार बार बोलूंगा तो आपको बार बार सुनोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिवाइज करने में या याद रखने में आसानी है। तो मैं जो बोलूं आप टेबल में उसको देखते जाना, सुनते जाना। पहला फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका ये था, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH। दूसरा फंक्शनल ग्रुप था आपका सल्फ्यूरिक एसिड। पहचानने का तरीका ये था, कार्बन से SO3H। तीसरा था शायद ईस्टर। पहचानने का तरीका, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच करना। अगला था आपका एसिड हैलाइड। कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हेलोजन। अगला था आपका ईस्टर। ईस्टर हो गया एसिड हैलाइड। एमाइड, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, एमाइड था ना अगला। हाँ सर। एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ नाइट्रोजन। अपनी कॉपी को चेक करते जाओ। अगला था साइनाइड, कार्बन से CN अटैच। आइसोसाइनाइड, कार्बन से NC अटैच। एल्डिहाइड, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन। कीटोन, कार्बोनाइल की इस तरफ कार्बन और उस तरफ कार्बन, मतलब दोनों तरफ कार्बन। अल्कोहल, कार्बन से OH का अटैचमेंट। ईथर, ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन उस तरफ भी कार्बन। और लास्ट था आपका एमाइन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इतने फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है और यही फंक्शनल ग्रुप 4 महीने मतलब आपकी 20 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, अगर आप उनको कायदे से करो तो। और ये 4-5 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो 4-5 महीने यही फंक्शनल ग्रुप ढूंढते रहते हैं। बस इन्हीं के क्वेश्चन है आपके। अब देखो, कुछ मैं आपको अपने तरीके से सिखा रहा हूँ, आप फंक्शन ग्रुप कैसे पहचानोगे। तो देखो भैया, सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो, इसमें मैं स्टार लगा दिया हूँ। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी, 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब आप उनको पहचानो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस स्ट्रक्चर से आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। तो आप इस बार इसको दिमाग लगाओ अपना, फिर मैं डिस्कस करूंगा।
अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कुछ आइडिया है आपको? ये वाला हाँ, क्या है? अल्कोहल। बिल्कुल, ये अल्कोहल है। देखो बेटा, ये देखो वालों, ये है आपका जहां जहां कॉर्नर वहां पे कार्बन, कार्बन से कौन अटैच है? OH अटैच है। अपनी टेबल देखो जरा, अल्कोहल वाली टेबल देखो, अल्कोहल वाली टेबल में क्या होता है? कार्बन से OH अटैच होता है। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल हो गया। हाँ, अब इस वाले में देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा आप लोग देखो लो। मेरे हिसाब से ये कीटोन है, चेक करो। हाँ, ये सर। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन। हाँ सर। ये वाला कौन सा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोनाइल हो गया, कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ OH, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए स्ट्रक्चर ये है, इसमें 1 2 3, मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं, इसके नाम बताने आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो सबसे पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप पहचानने ही नहीं आता तो सब बेकार है। हाँ देखो, डिस्कस करते हैं। ये वाला बताओ, ये वाला क्या है? अमाइड। बिल्कुल, ये अमाइड है। पहचानो कैसे? देखो, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ नाइट्रोजन, ये अमाइड है। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो। ये वाला कौन सा है बेटा? अमाइन। एमाइन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, चेक कर सकते हो आप अपनी टेबल में। और ये वाला कौन सा है? कीटोन। रॉन्ग, ये वाला है ईस्टर। ईस्टर। कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन। कीटोन में ये होता है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन हो तब कीटोन होता है। ऐसे ही सीखा जाता है, स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, फिर और होंगी, फिर और। हाँ, ये वाला बताओ। कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ये है क्या? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड।
सबसे पहला काम तो यही है, अगर आपको ये आ रहा है तब तो 4-5 महीने जो ऑर्गेनिक चलती है वो समझ में आ रही है, नहीं तो सब गायब। फिर आप भी टाइम पास करो, टीचर भी टाइम पास कर रहा है, बस। हाँ देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसमें मैं स्टार बना दे रहा हूँ। 5 फंक्शनल ग्रुप है, इन 5 के नाम बताना है आपको। हुआ? हाँ देखो, डिस्कस करते हैं बेटा। ये वाला पहला वाला बताओ, ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। सल्फोनिक आप अपनी देखो, कार्बन से SO3 अटैच है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये वाला कौन सा है बच्चों? कार्बन डाल के इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन, तो मेरे हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन। ये वाला क्या है? कार्बन से NC अटैच है, तो ये क्या हुआ? आइसोसल्फाइड